वो पड़ जाता है एक मायावादी के चक्कर में। हाँ, तो मायावादी क्या बोलते हैं, हम ही भगवान है ना, सो अहम सो अहम। तो हाँ वैसे ही मंत्र ही। तो उसने वो मायावादी सन्यासी जो भी था उस व्यक्ति को बोलता है कि अरे तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा कौन है ना, ये तो खुद ही भगवान हो, आत्मा शक्तिशाली है। इसलिए तुम एक मंत्र का जप करो, सो अहम सो अहम सो अहम। तो ऐसे वो जप करने लगा। तो एक दिन वो आ जाता है राठी नगर में और मिलते हैं फिर रणछोड़ किस्पो से। और वो माला पे जप कर रहा है, रणछोड़ किस्पो कान लगा के सुनते क्या जप कर रहा है ना, कि सो हम सो हम। उनको लगा कि हरे कृष्णा जप कर रहा होगा। नहीं बोलता, नहीं मुझे गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया है सो हम, और इसका मेरा बहुत अभ्यास हो गया है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, इसको मैं भूल भी नहीं सकता हूँ। तब फिर रणछोड़ किस्पो सोचे अरे इसको कैसे क्या किया जाए कि मंत्र थोड़ा सुधर जाए। तो उन्होंने क्या किया कि सो अहम के पहले बोले कि देखो तुम उसको ना उसके पहले दा लगा दो ना, दा लगा दो तो क्या हो जाएगा, दासो अहम ना, दासो अहम। बोले क्या इस मंत्र का जप करो, ये सही मंत्र है ना। बोला ठीक है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अभी वो दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम का जप करने लगा। फिर एक दिन फिर वो मायावादी गुरुजी मिल गए। अरे बोले अरे ये कौन सा मंत्र जप करने लगा तुम? नहीं मैं इस्कॉन मंदिर गया था, वो रणछोड़ महाराज ने ऐसे बताया। अरे ऐसा थोड़ी रहता है, ठीक करो। बोला कि नहीं महाराज अभी तुम इसका भी मेरा अभ्यास हो गया, अभी इसको छोड़ नहीं सकता। तो बोले ठीक है, इसमें थोड़ा कुछ और ऐड कर देते हैं ना। तो फिर उसने बोले कि उसके पहले स लगा दो। तो दासो हम के पहले स लगाने से क्या हो जाएगा, सदा सो, मतलब हम सदा के लिए हाँ भगवान है, वही है। हाँ सो मतलब वही, हाँ हम वही हैं, मतलब वही भगवान हम है, वही पर ब्रह्म हम है, ऐसा होता है। अब ये मंत्र का जप करने लगा। तो अभी वो सोचा रही जन्माष्टमी आ रही है, चलो मंदिर जाते हैं। और आ गया, फिर से मिल गए रणछोड़ किस्पो। बोले अरे ये क्या किया तूने, हमने तो आपको बहुत अच्छा मंत्र दिया था दासो हम ना। तो बोले कि नहीं वो तो मायावती हमारे जो गुरुजी वो बोले कि नहीं इसके पहले ये लगा दो ना। तब फिर वो बोले कि नहीं नहीं देखो ऐसा नहीं, देखो गलत मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, हम थोड़ी भगवान हैं, हम तो भगवान के सेवक हैं। तो ना हरे कृष्णा का जप करो, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। नहीं नहीं मैं वो छोड़ ही नहीं सकता हूँ, मेरा बहुत अभ्यास पक्का हो गया एकदम ना। तो प्रभु जी बोलते हैं कि ऐसा करो कि उस मंत्र के पहले आप दा लगा दो हाँ। तो अभी क्या हो जाएगा, दास दासो अहम ना, हम दासों के दास हैं। और यही जो है चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, गोपी भक्तु पद कमलम दासो दासानुदास, कि हम जो है दासों के दास हैं। लेकिन अज्ञान में होने के कारण लोग ना इस प्रकार के जो देहात्म बुद्धि में ये सब जो मायावादी सब भी जो रहते हैं ना, तो उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है। सत्य मालूम है ना, आत्मा जो है सच्चिदानंद है, लेकिन आत्मा कौन है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण जीवरे स्वरूप है, कृष्ण के नित्य दास। जीव जो है आत्मा जो है कृष्ण का दास है। फिर एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था, तो जाता है उसको भी इच्छा होती है कि मैं कुछ ऐसे व्यक्ति के शेल्टर लूँ जहाँ पे हम सेफ रहें ना, उनकी सेवा करें, हम सुरक्षित रहें, और जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा उसका ही सेवा करूँगा, जो किसी दूसरे का नौकरी चाकरी नहीं करता होगा। तो गांव में रहता था, तो गांव में मालूम चला कि गांव का सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है वो सरपंच होता है। तो उसने सरपंच की सेवा करने लगा। तो एक दिन देखता है सरपंच कहीं तो गए हैं। फिर आने के बाद वो पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे? बोले कि हाँ थोड़ा हमें रिपोर्ट करना पड़ता है ना, गांव के हाल चाल ये सब व्यवस्था के बारे में।
हाँ, तो हम जिला में गए थे, जिलाधीश के पास, कलेक्टर के पास गए थे। तो बोले कि जिलाधीश कौन होते हैं, आपसे बड़े हैं क्या? अरे बड़े बोले तो सब उनके अंडर ही आता है, पूरा जिला उनके अंडर है, वो तो मालिक है हमारे ना। हम वो तो ऐसे हम उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते, थोड़ी भी गलती हुई ना तो तुरंत लगा देते, झापड़ भी लगा देते हो। तो बोले कि तो क्या मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ? अगर आपसे बड़े हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि बड़े लोगों की सेवा की जाए। तो ठीक है, करो। अभी वो जिलाधीश का सेवा करने लगा, उसके नौकर बन गए, उनकी हुजूरी करने लगा। फिर एक दिन कहते कि वो जिलाधीश कहीं तो जा रहे हैं। तो पूछे कहाँ जा रहे हैं आप? तो वो बोलते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ ना, मंत्री के पास जा रहा हूँ। हाँ, तो क्या वो आपसे बड़े हैं? अरे हाँ, वो पूरा राज्य के हैं, मैंने मुख्यमंत्री हो, पूरे राज्य के प्रमुख होते हैं, उनके अंडर में तो हमारे जैसे कितने चमचे लोग हैं, तो क्या मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ? तो हाँ, कर सकते हैं। तो फिर अभी वो उनकी सेवा करने लगा। फिर उसके बाद देखता है कि वो भी मंत्री कहीं तो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो राजा के पास जा रहा है ना, प्रधानमंत्री के पास जा रहा है। तो फिर बोलता है कि प्रधानमंत्री के आपसे बड़े हैं? तो हाँ, हमारे जैसे तो कितने सारे मुख्यमंत्री उनके अंडर में रहते हैं, उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो बोलते हैं कि फिर तो मैं उनकी सेवा करना चाहूँगा। तभी वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सेवा में लग गए। उसके बाद देखते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री कहीं तो जाता है ना, ये जो राजा है कहीं तो जंगल में जाते हैं। तो एक दिन उनके पीछे पीछे लग गए कि देखता हूँ कहाँ जाते। तो देखे कि जंगल में जाते हैं, एक झोपड़ी है, झोपड़ी के अंदर एक साधु रहते हैं, और वो जाके राजा उनको प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, और उनसे कुछ उपदेश भी ग्रहण कर रहे हैं। तब फिर पूछता है कि ये कौन है? तो बोले हमारे गुरु जी है। तो क्या आपसे बड़े? अरे तो गुरु बड़े ही होते हैं। हाँ, तो क्या मैं एक गुरु जी की सेवा कर सकता हूँ? हाँ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वहीं रह के सेवा करने लगा। फिर वो देख रहा है कि गुरु जी भी तो किधर तो जाते हैं ना, और ये दंडवत कर रहे हैं। तो ये कौन है? ये बोलते हैं कृष्ण है, भगवान है। तो क्या आपसे बड़े? अरे ये तो सबके बड़े हैं, पूरी दुनिया के स्वामी हैं। तब फिर वो उनकी शरण में लग जाता है। तो देखिए, दो केसेस देख रहे हैं कि इसकी प्रमाणिकता ना, एक उधर जो है उसको भगवान दिया गया था लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं थी, फिर वो गलत ना, वो भी चाहता था कि मैं शरणागत हूँ, किसी हायर अथॉरिटी को फॉलो करूँ या टॉप मोस्ट अथॉरिटी को फॉलो करूँ, लेकिन वो गलत तरह से गलत तरीके से कुत्ते को भगवान मान रहा था, तो पत्नी को मान रहा था। लेकिन ये व्यक्ति जो है श्रेष्ठ ऐसे आके भगवान के पास आ जाता है। इसलिए हमें श्रेष्ठ व्यक्ति मतलब भगवान की सेवा करनी चाहिए। और ये कब संभव हो सकता है? जब हम एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे। हाँ, गुरु ये हमें बताएंगे कि आप इनकी सेवा करो, लेकिन किस प्रकार से करना पड़ेगा? हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ। जैसे यहाँ पे श्रद्धा एवं भक्ति के अनुसार, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मुझे जानने के लिए कौन जान सकता है? तो भक्त्या माम अभिजानति। केवल जो भक्त है, ज्ञानी, योगी, तपस्वी मुझे जान नहीं सकता है। केवल भक्ति में मुझ भगवान को यथारूप में जान सकता है। जब मनुष्य केवल भक्ति में मेरी पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अस्फुट प्रेमा भक्ति मतलब हमारे कैसे वो बड़े ही उत्साही होना, तीव्र भक्ति होनी चाहिए, और देहात्म बुद्धि से ऊपर होना चाहिए। या विशेषतः अगर हम कहा जाए तो भक्ति कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें रागानुराग लेवल तक आना पड़ेगा। राग उत्पन्न होना चाहिए। राग बोलते एक आकर्षण भगवान के लिए उत्पन्न करना बहुत जरूरी है, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार वृंदावन में एक राजस्थान की
राजकुमारी आई वृंदावन में दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने बांके बिहारी में जाते हैं और वहाँ पे दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर बांके बिहारी, बहुत त्रिभंग ललित है, बहुत सुंदर है, और दर्शन कर रही तो बहुत उनको आकर्षण लग रहा है कृष्ण के प्रति, बांके बिहारी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते, इतना ज़्यादा उनको भगवान सुंदर लगने लगे, वो छोड़कर नहीं जाना। काफ़ी समय तक देख रही है ना, लेकिन लास्ट में तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो जाती तो है वापस, लेकिन अभी उसका नॉर्मल नहीं रहता है ना, वो बांके बिहारी का ही चिंतन, उनका ही सौंदर्य का दर्शन, उनका ही ना स्मरण चिंतन हो रहे, और इसी में इतने तल्लीन है कि सब जो है घर द्वार सब उसको कुछ सूझबूझ नहीं रहा है, केवल बांके बिहारी ही उनको ध्यान में आ रहे हैं। इस प्रकार का उनका राग जो है उस राजकुमारी को भगवान के प्रति उत्पन्न हो जाता है। और जब ये देखते, भगवान देखते क्या, ये मुझसे प्रेम करता है, एक प्रेम उत्पन्न हो गया। जब हम प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे, अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान भी हमारा चिंतन करेंगे, अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान भी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, वो भी आतुर रहते हैं। तो ये राजकुमारी काफ़ी समय बीत गया, फिर भी वो भूल नहीं पा रही, लेकिन मजबूरी है कि वो आ भी नहीं पा रही है। तो अभी क्या हो गया कि बांके बिहारी सोचती है कि वो राजकुमारी मेरा इतना चिंतन करती है, इतना आतुर है, आतुरता बोलते हैं ना, देखने के लिए आतुर है, ललायत है ना, लालसा उसके अंदर है। तो बांके बिहारी, जो कि यहाँ पे हजारों लाखों भक्त वृंदावन को दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने मंदिर को छोड़कर राजस्थान चले जाते हैं। उस राजकुमारी के महल में उनके कमरे में पहुँच जाते हैं। अभी इधर जो है लोग देखते हैं, कभी भगवान है नहीं, कहाँ गए, पूरा ढूंढा जाता है, पूरे ब्रज में ढूंढे जाते हैं, कौन भक्त आया था, कहाँ आया था, कैसे करके बाद में उनको मालूम चलता है कि ये बांके बिहारी अभी राजस्थान में है, इस राजकुमारी के कमरे में ही थे। तब फिर उनको कैसे भी करके मना के बांके बिहारी को वृंदावन में लेकर आते हैं, और तब से वो नियम हो गया कि ना पर्दे जो है हमेशा बंद करते रहते, खोलते रहते हैं इस तरह से, ताकि एक जो है मतलब काफ़ी समय तक किसी भक्त के ऊपर जो भगवान की दृष्टि न रखे, नहीं तो भगवान क्या हो जाएंगे, फिर उसके प्रति भी आकर्षित हो सकते हैं। तो इसमें इस जो हमने स्टोरी बांके बिहारी के बताया वो राजकुमारी का, तो लालसा के ऊपर था। और रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि लौल्यम अपि मूल्यम एक कलम, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या कीमत है, तो लालसा, लौल्यम ना, लालसा, भगवान के लिए लालसा होनी चाहिए। जिस प्रकार से वृंदावन में जो भक्त है, क्यों वृंदावन का बार बार उदाहरण दिया जा रहा है, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन का और उन गोपियों का उदाहरण दे रहे हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी, लेकिन गोपियों का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो गोपियाँ जो है उनका आकर्षण कृष्ण के प्रति था ना, लालसा उनकी थी, ममत्व था, वो कृष्ण को अपना मानते थे, कृष्ण के लिए ही अपना जीवन धारण किए हुए थे। जब भगवान वृंदावन को छोड़कर जाते हैं मथुरा, तो अभी वो कृष्ण के बिना रह भी नहीं पा रही है, लेकिन कृष्ण ने वचन दिए थे कि मैं आऊँगा। तो अगर कृष्ण आ गए और हम लोगों ने शरीर अगर त्याग देंगे तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा, तो जस्ट केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने शरीर को धारण करके रखे, इतना लालसा था। और रूप गोस्वामी और बताते हैं कि कृष्ण भक्ति रसा भाविता मति क्रियता यदि कुतो भी लभ्यम, कि कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो जहाँ भी उपलब्ध है वहाँ से प्राप्त कर लेना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति कहाँ मिलेगा, केवल और केवल भगवान के भक्तों के पास ही मिलने वाला है। इसीलिए हमें भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य है कि संपूर्ण जगत के लोगों को ना भक्तों का संग प्रदान
करने का अवसर दिया जाए, प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। ये कृष्ण भावना भावित आंदोलन भक्तों का संघ के लिए बनाया गया है। इसलिए हमें नियमित रूप से ना देखते कि जो भी ज्ञानी है, कर्मी है, योगी है, ध्यानी है, तपस्वी है, अगर कोई भी किसी न किसी प्रकार से अगर वो भगवान के भक्त के संपर्क में आ जाते हैं तो उन्हें क्या प्राप्त हो जाता है? भक्ति प्राप्त हो जाता है। नहीं तो कई जन्म लग जाएंगे ना, कई जन्म इस भक्ति मार्ग में आने में लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई किसी के ऊपर अगर कृपा होती है और भक्तों का संग अगर प्राप्त होते हैं तो तुरंत वहीं से भक्ति प्रारंभ हो जाती है ना, अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं और बहुत सरल है। इसीलिए रूप को समझते कि हमें वहीं से खरीद लेना चाहिए ना, भक्तों के चरणों से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि भक्तों के चरणों में, भक्तों के संग में ही भक्ति रहती है। और कृष्ण भक्ति रस खरीदने का कीमत क्या है? लालसा। लालसा तो हमें लालसा बढ़ाना चाहिए। देखो कृष्ण ऐसे नहीं मिलेंगे, आराम से अगर रहेंगे तो कृष्ण में जन्मों जन्मों तक नहीं मिलेंगे ना। जैसे जो भक्त होते हैं ना, वो अलार्म नहीं लगाते कई सारे भक्त ना, लेकिन मंगल आरती में पहले ही आ जाते हो, अपने आप नींद टूट जाती है ना, अपने आप वो पहुँच जाते हैं। बीमार भी रहेंगे तो पहुँच जाएंगे, बहुत व्यस्त भी रहेंगे तो पहुँच जाएंगे। जन्माष्टमी रात फिर भी दूसरे दिन कुछ भक्त लोग पहुँच जाते हैं ऐसे। तो एक लालसा है कि मुझे मंगल आरती में भगवान का दर्शन करना है ना, मंगल आरती में भगवान का दर्शन करना है। पहला दर्शन भगवान को, मांगल्य को प्राप्त करेगा, हमारी भक्ति का वर्धन होगा, हमें इस संसार के गुणों से बाहर निकालने वाला है मंगल आरती है ना। मंगल आरती करेंगे, भक्तों के साथ में हम बैठकर जप करेंगे। ये लालसा होनी चाहिए कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि अगर हम सही समय पे हम भक्ति नहीं करेंगे, सही समय पे अगर हम नाम जप नहीं करेंगे और हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति में वर्धन नहीं हो सकता है। तो जो रहस्य भक्ति का है ना, वो ब्रह्म मुहूर्ति है कहा जाए तो ना। भक्ति का रहस्य ब्रह्म मुहूर्त है कि अगर जब तक हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे नहीं और ब्रह्म मुहूर्त में हम नाम जप नहीं करेंगे तो समझो कि हम जप किया ही नहीं। बाकी समय का जप वो जप नहीं है, वो जप हमें वो लालसा उत्पन्न नहीं कराएगा, भगवान के लिए जो प्रेम ममत्व उत्पन्न नहीं कराएंगे। वो जस्ट ड्यूटी। अभी गुरु जी को हमने वचन दिया है कि कम से कम हम 16 माला जप करेंगे, तो चलो भैया कर लेते हैं रात को 10-11 बजे तक, तो कंप्लीट करके ही सोऊंगा ना। नहीं तो जी मैं कंप्लीट करके ही सोता हूँ ना, कभी मैं 16 माला छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन वैसा नहीं ना, आप एक्स्ट्रा माला हम कर सकते हैं। देखिए जो दीक्षित भक्त हैं, जो इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको गंभीर बनना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर सच में हम चाहते हैं कि इसी जीवन में हम भगवान को प्राप्त करें, इसी जीवन में हम संसार से मुक्त हो, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो है, नींद जो है, उसका त्याग हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ हम ब्रह्म मुहूर्त की महिमा भी थोड़े पढ़ने का प्रयास करते हैं कि लाभ क्या है ब्रह्म मुहूर्त में। अगर केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा तो उसका क्या लाभ है ना। नस संसार पंके अस्मिन मज्जते दान वेश्वर कल्प्यमुत्थाय ये भक्त्या स्मरन्ति मधुसूदना अष्टुवन्त्यप्य भी श्रुवन्ति दुर्गान्य तितरन्ति ते। कि प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक, देखिए प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक मधुसूदन का चिंतन करने वाले मनुष्य इस संसार रूपी कीचड़ में नहीं फंसते ना। सुबह केवल मंगल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन मतलब क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसका गुणगान करने वाले, गुणों का श्रवण करने वाले मनुष्य कठिनाइयों को पार कर जाते हैं हाँ। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम जप करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे और भगवान के गुण और लीलाओं का जब श्रवण करेंगे तो मनुष्य कठिनाइयों को पार कर जाएंगे, संसार का जो कष्ट है, दुख है, उसको पार कर जाएंगे। इसलिए हम सभी भक्तों को ना
ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए ना। कितने बजे उठना चाहिए? कम से कम 3 बजे उठना चाहिए। ये तो प्रभात फिर बोलते कम से कम 4 बजे उठना ही चाहिए ना। प्रभात गृहस्थ भक्त को बोल रहे हैं ना, अभिराम ठाकुर को है ना, एक मंदिर के अध्यक्ष है, गृहस्थ है, उनको प्रभात जी लेटर लिख रहे हैं कि तुम्हें ख्याल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अधिकारी है, मंदिर के प्रमुख है। बोलते कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि सभी भक्त जो है कम से कम 4 बजे उठना ही चाहिए। और ये केवल मंदिर के भक्तों के लिए नहीं है ना, ये तो ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, ये सभी के लिए जो भी इस मार्ग पे है ना। कोई गृहस्थ नहीं, कोई ब्रह्मचारी नहीं ना, हम सभी कौन है? भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं। हम सभी का एक ही लक्ष्य है। आश्रम अलग हो सकता है, स्थान अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है ना, और क्रियाएं भी वही है ना, और साधन भी वही है। गृहस्थों के लिए अलग थोड़ी ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दिया गया है ना, कि उनको 6 बजे से ब्रह्म मुहूर्त होगा, ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लोग जो है 3 बजे से शुरू होंगे, नहीं, स्वयं समय। तो बोलते हैं कि कम से कम 4 बजे उठना चाहिए और मंगल आरती में स्नान करके ना, स्नान करके मंगल आरती में ना खड़ा होना चाहिए, वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। फिर साथ में भक्तों के साथ बैठकर ना, प्रभात बोले कि भक्तों के साथ बैठकर, अकेले नहीं, अपना कुटिया में बैठ गए, कुछ लोग कंबल ओढ़ के बैठ जाते हैं, नहीं, भक्तों के साथ बैठकर गुणवत्तापूर्वक गुड 16 राउंड गुणवत्तापूर्वक जो है हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर गुरु पूजा अटेंड करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए और भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद लेना चाहिए, ऐसा प्रपात बता रहे हैं। तो हम सभी का 16 माला 7 साढ़े 7 बजे तक हो जाना चाहिए। इस तरह से हमें प्लान करना चाहिए ना। आप लोग घर में हैं तो आपका शेड्यूल अलग हो सकता है। हाँ, 6:45 से रहता है, तो उसके लिए हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, जल्दी उठना पड़ेगा, बड़ा जल्दी उठना, 2 बजे उठ जाइए। रात को जल्दी सोएंगे नहीं, वो 2 बजे का जो समय रहता है मुझे उसको बोलते हैं अमृत बेला। अमृत बेला, जैसे ब्रह्म मुहूर्त तो 4:10 से प्रारंभ होते हैं, और उसके पहले का मुहूर्त और भी ऑस्पिशियस होते हैं, हाँ, और भी अमृत होता है। और 2 बजे का, तो 2 बजे से अगर आप जप करेंगे तो वो और भी अच्छा रहता है, उत्तम रहता है। हाँ, हमारे 6 गोस्वामी लोग ना कितने बजे उठते थे? 2 बजे उठते थे। ऐसे तो निद्राहार विहार से तो सोते ही नहीं थे ना, लेकिन प्रभुपाद जी भी कितने बजे उठते थे? 1 बजे प्रभुपाद जी उठते थे, 10 बजे सोते थे और 1 बजे, 3 घंटा ही सोते थे प्रभुपाद जी। लेकिन हमारी वो अवस्था नहीं है, लेकिन जब हम अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन परिश्रम तो करना पड़ेगा, उत्साही तो बनना पड़ेगा। पहले एक देखो, पहले अपने शरीर का देखो ही मत। देखो क्या होता है, दिमाग जो है, दिमाग में वो कीड़े घुस जाते हैं कि अरे नींद नहीं होगा ना। आप उठिए, 3 बजे उठना शुरू कीजिए, 3 बजे उठेंगे, फिर थोड़ा क्या कीजिए, थोड़ा दिन में रेस्ट ले सकते हैं, दिन में थोड़ा विश्राम ले लीजिए, रात को थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए। मैक्सिमम ना 10 बजे सो ही जाना चाहिए गृहस्थों को ना, 9 बजे सो जाए तो और अच्छा है। अगर 9 बजे सोएंगे तो आप 9 घंटा सोएंगे, नहीं, हाँ 9 घंटा सोएंगे, क्योंकि 9 बजे सो रहे हैं तो आयुर्वेदा बताते हैं कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय होता है, अगर आप 1 घंटा सोते हैं तो 2 घंटे सोने का नींद पूरा होता है। तो 3 घंटे सो रहे हैं तो 6 घंटा तो उधर हो गया, और इधर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 100%, मतलब 3 घंटा इधर, तो कितने घंटे मिल गए आपको? 9 घंटा मिल गया। देखो बुद्धिमानी किसमें, जल्दी सो के जल्दी उठ जाएंगे, नींद भी पूरी हो जाएगी। 3 बजे से आपका जप अगर शुरू कर दिए, जप हो जाएगा, फिर आपका भागवत भी हो जाएंगे, जपाटप भी हो जाएगा, हाँ, आरती भी हो जाएगी, और फिर जाने के पहले थोड़ा सा विश्राम कर लेना चाहिए, आधा घंटा सो जाइए। देखिए
कई सारे भक्त करते हैं ऐसे ना, 2 बजे उठ के जप करेंगे, फिर ऑफिस जाने के पहले थोड़ा विश्राम कर दें, ताकि थोड़ा ऑलरेडी हो गया ना 6-8 घंटे सेवा तो हो जाती है, तो शरीर थोड़ा थक जाता है, आलस आ जाता है या थकान आ जाती है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फिर आप ऑफिस जाएंगे तो आप फ्रेश रहेंगे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए करना ही पड़ेगा ना, अगर अभी हम नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे ना। अगर हम अपने जीवन में अभी अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो बुढ़ापे में थोड़ी आने वाला है ना। बुढ़ापे में तो ऐसे भी हम सठिया ही जाते हैं ना सुनते भी नहीं, जैसे सूखा हुआ बम्बू की तरह हो जाते ना, आदत बन गई से अभी अभ्यास ना। ऐसे तो 5 साल से अभ्यास होते हैं, लेकिन हम लेट है, लेकिन अपने को अभी समझिए कि 5 साल के हैं ना। अभी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम सीखना चाहेंगे तो अपने परिवर्तन करना चाहेंगे, अगर हम प्रगति करना चाहेंगे तो अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहेंगे। तो ऐसा करना चाहिए कि सुबह में जब सूर्य हमारा हो जाना चाहिए। अगर आप करके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको फ्रेश भी लगेंगे, आप इनर्जेटिक भी लगोगे, बड़ा शक्ति अनुभव होगा शरीर में। मिनिमम देना चाहिए। पहले जब कर लेना, शुरू में जब कर लीजिए। देखिए घर के जो विग्रह होते हैं तो प्रधान जो यज्ञ है नाम यज्ञ, प्रधान जो धर्म क्या है, हम सभी शिष्यों के लिए गुरु का आदेश, गुरु ने बोले 16 माला जप करना है। ऐसा ना हो कि विग्रह सेवा किया जप ही नहीं हो रहा है, अच्छी तरह से जप नहीं हो रहे, इसलिए तो विग्रह रखना नहीं चाहिए ना। घर में विग्रह रखना नहीं चाहिए। अगर विग्रह रखेंगे तो उनके पीछे ही लगना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं शुरू में फोटो रखो, फिर हम थोड़ा प्रगत हो गए, दीक्षा हो गई, फिर हम अपने को मैनेज कर पाएंगे। तो कम समय, लेकिन इसमें ज़्यादा जब अच्छा से करेंगे, फिर जब हम सेवा करेंगे भगवान का तो भाव आएंगे ना, वो सेवा भी अच्छा से होगा। पहले जब कर लिया तो फिर आप फ्री लगेंगे, नहीं तो अगर आप विग्रह सेवा करेंगे समय कम पड़ेगा, जब अच्छा से नहीं होगा, फिर जब नहीं होगा। लेकिन आप जब कर लिए तो देखो सेवा भी बड़ा अच्छा आनंद से होगा। और सेवा करते समय आप आरती लगा लीजिए, गुरु पूजा लगा लीजिए या मंगल आरती लगा लीजिए, उसको रिसाइट करते हुए आप सेवा कर सकते हैं ना, अलग से गा। और कई भक्त क्या करते हैं कि मंगल आरती या गुरु पूजा गाते हैं तो सिंगल ही गाते हैं, हाँ एक सिंगल लाइन ही गाएंगे, दोहराएंगे नहीं, और फिर उसके बाद महामंत्र शुरू कर देते हैं। सेवा करते करते भी वो कीर्तन करते हैं। तो ऐसे घर में क्या रहता है कि परिवार के लोग भी रहते हैं, बच्चे हैं, प्रभु जी हैं, माता जी हैं, तो सेवा डिवाइड भी करते हैं कि वो भोग लगाएंगे, हाँ तुम सफाई कर लेना, भगवान का श्रृंगार करना, फिर वो माता जी भोग बनाएंगे, बच्चे जो है भोग लगाएंगे, फिर दूसरे बच्चे जो है आरती करेंगे। अगर इस तरह से करेंगे तो एक के ऊपर लोड नहीं आएगा और सबको भी अच्छा लगेगा और सब लोग इंगेज भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही भक्त जो है, एक ही परिवार का सदस्य जो है वो सेवा में लगा है और दूसरा का सेवा नहीं मिल रहा है, तो सबको सेवा डिवाइड करेंगे। और सुबह में बैठ कर देखिए सबसे बेस्ट है पूरे परिवार के लोग साथ में बैठना चाहिए और बैठ के जप करना चाहिए। हाँ नहा सकते ना, बिना नहाए भी जब किए तो चलेगा, करेंगे तो चलेगा। ये स्वास्थ्य के ऊपर रहता है ना, अगर हम नहा सकते तो अच्छी बात है, नहा के किए तो अच्छी बात है। कुछ लोगों का पेट का प्रॉब्लम है, क्लियरिंग नहीं होता है, तो फिर नहाने के बाद डाइजेशन बंद हो जाते हैं, तो फिर हेल्थ इशू भी आ सकते हैं। तो कई सारे रीजन, तो अपना शरीर आप ही अच्छे डॉक्टर अपने शरीर का बन सकते हैं। आपको मालूम है कि कौन सी चीज़ें खाने से तकलीफ होती है, कौन सी क्रिया करने से तकलीफ होती है, जिससे हो रहा है वो नहीं करना चाहिए। आप उठते वक्त कई लोग भक्त क्या करते हैं, सुबह उठकर पानी पी लेते हैं और पानी पी के जप शुरू कर देते हैं, बैठ के जप करेंगे, फिर थोड़ा वहीं पे हाँ ये 2-4 माला जो है वहीं पे चल कर ऐसे जप किए, फिर जाके नहा लेते हो, फिर नहा कर आने के बाद फिर वो जप कंप्लीट कर लेते, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें करना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ब्रह्म मुहूर्त में जप होना चाहिए और वो बेस्ट होगा। आप नहा के गंगा में स्नान करके
आप दिन में जो जप करेंगे और बिना स्नान किए आप ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे वो श्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसे मैं भगवान ने मुझे शरीर वैसा ही दिया है, मैं बीमार ही रहता हूँ तो करना पड़ता है। कभी कभी मैं बिना नहाए मंगल आरती आ जाता हूँ। तो मेन है कि एक नियम कि मुझे मंगल आरती आना ही। हाँ, बाहर खड़ा हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ ना। जैसे बीमार हैं तो बीमार में तो एक हो सकता है प्रभु जी में बीमार हो, कंबल ओढ़ के सो रहे, क्या हो गया प्रभु जी बुखार आ गए, लेकिन बीमार है 104 डिग्री बुखार है तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि अरे प्रभु जी आप मंगल आरती कैसे आ गए बिना नहाए। अरे वो तो आ गया, वो कितनी बड़ी बात होगी ना, वो सराहनीय है। आप पुणे में भी देखेंगे जैसे हम पुणे बिहारी में थे तो भक्त लोग कंबल ओढ़ के ना, बीमार है बुखार है तो पीछे खड़े होकर दर्शन करते थे। उस समय दर्शन या फिर वो दर्शन करके जाके सो जाओ या फिर जप करो। लेकिन एक नियम है कि दर्शन करना है, एक नियम है कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जप करना है। बीमार है, कितना भी एंटीबायोटिक खाया क्या खाया कि हॉस्पिटल के अंदर है, एक नियम ब्रह्म मुहूर्त में जप करना है। आप ये नियम को पकड़ लो, आपका जप होगा। नहीं तो बीमार होने के बाद बहुत, मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि कितने भक्त जप करते होंगे ना, वो हमारी अवस्था नहीं ना, मैं नहीं कर पाता हूँ, आप लोग तो शुद्ध भक्त हैं ना, आप लोग का तो बात नहीं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन उस परिस्थिति में भी अगर आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और भक्तों के साथ बैठ जाओ, अगर रूम में रहेंगे रजाई के ऊपर रहेंगे तो फिर तो वहाँ पे निद्रा देवी बोलेगी अरे बेटा तू बीमार है, तू क्या कर रहा है, तबीयत बिगड़ जाएगी, सो जाओ। अरे ये सब मंदिर वाले कोई काम आने वाले नहीं है वो देखने भी नहीं आएंगे ना, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, तो सो जाओ। देखो तुमने बहुत हेवी डोज एंटीबायोटिक का लिया है, अगर नहीं सोओगे ना तो काम भी नहीं करेगा। तो ऐसा जो है माया का प्रलोभन भी आते हैं। और अगर हम सूर्योदय के बाद तक अगर हम सोते हैं ना तो उससे आयु भी घटती है ना। और यहाँ पे बताया गया कि स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए ना, उससे हमारी आयु ही बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठ रक्षा आयुष्य। तो देखिए हम रहस्य के बारे में तो अगर देखा जाए कि जो भी भक्ति में प्रगतिशील भक्त है सभी ने ब्रह्म मुहूर्त में जप किया है। आज भी आप देखेंगे, आप उंगली पे गिनो, जो भी हमारे इस्कॉन में भी अच्छे अच्छे भक्त हैं वो सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। अब कई सारे भक्त जैसे बंसी वदन को यहाँ पे आए थे ना, भक्ति शास्त्री लिया था, बंसी वदन को डॉक्टर था तो उनका नियम था मंगल आरती के पहले 16 माला और मंगल आरती के बाद 16 माला। 32 माला तो उसी समय कब का बोलो, मैं 2009 में था उधर पुणे में, उसी समय वो 2 बजे उठकर उनका जब 2 बजे तो नहा के वो जब शुरू कर देते थे, उसके पहले ही उठ जाते थे। हम लोग उठ के जाते थे तो दिखते थे वो जी जप कर रहे हैं, 32 माला जप करते थे। कृष्णानंद को है ना, वो भी जप करते, वो बोलते मैं दवाई लेता नहीं हूँ, अगर थोड़ा बुखार आया, थोड़ी तबीयत अगर खराब लगी तो क्या करते हैं, बोलते कि मैं अपना नाम बढ़ा देता हूँ ना।
ना 10-20 माला एक्स्ट्रा करने लगता हूँ, उससे मेरी बीमारी ठीक हो जाती है। तो नाम जो है ही गुरु है, नाम ही जो है औषधि भी है ना, और नाम ही जो है इस संसार से मुक्ति प्रदाता भी है। इसलिए महाराज जी कहते हैं ना कि नाम से धाम तक, भगवत धाम जाना है तो नाम को पकड़ना पड़ेगा। और हम जितना अच्छी तरह से नाम, अरे अच्छा कुर्सी तो लेके आओ, हमारे प्रमुख है, पूरे मंदिर उनके ऊपर चलता है हमारे पूरा काउंटिंग खोजी करते हैं, साफ बनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, कुछ हमें आज संकल्प भी लेना चाहिए कि कम से कम सप्ताह में कुछ दिन हम मंदिर में आएंगे, मंदिर में आके मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे भक्तों के साथ में ना। कम से कम सप्ताह में 1 दिन 2 दिन मंगल आरती से लेकर भागवत तक रहेंगे। जिनकी जिस दिन छुट्टी है उस दिन आ सकते हैं। एटलीस्ट अगर जॉब है तो कुछ पाठ अटेंड करके ना, गुरु पूजा करके जा सकते हैं, या भक्तों के साथ जप करके जा सकते हैं। तो इससे लाभ होगा। मंगल आरती आप देखेंगे, घर में जो हम जप कर रहे हैं और मंदिर में जो जप कर रहे हैं, दोनों में अंतर रहता है। आप एक बिना नहाए जप करो ना, जप होते हैं ना, लेकिन मजबूरी करना पड़ता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर नहा के जप कीजिए और फिर अपने घर में जप कीजिए, या जैसे मैं अपने रूम में करता हूँ, और वही मंदिर में जाके जप करते हैं, और उस मंदिर में फिर महाराज जी के साथ में जप करते हैं। सभी का अलग अलग लेवल है ना, अलग अलग लेवल है। महाराज के साथ जो जप करते हैं वो सबसे उत्तम कोटि का, क्योंकि एक शुद्ध भक्तों के साथ में ना, भक्तों के साथ, और उसमें भी जो महाभागवत है उनके साथ प्रभुपाद जी का ध्वनि लगा के करो, प्रभुपाद जी के साथ करो, विग्रह के सामने कीजिए, तुलसी महारानी के सामने कीजिए, तो अलग उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो सबसे बेस्ट ये है हम सभी भक्तों के लिए कि देखिए, कौन कितने सारे भक्त हैं दुनिया में, कितने सारे शिष्य होंगे, लेकिन हम लोग को बहुत विशेष कृपा प्राप्त होगी कि महाराज जी हमें सुबह डेली अपने साथ जप करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो इस अगर अवसर को हम लाभ नहीं लेंगे ना, तो वंचितो अस्मि, मतलब हम वंचित रह जाएंगे, कृपा से वंचित हैं, या हम समझ नहीं पाए, हमने अभी वो रुचि लिया नहीं, वो टेस्ट लिया ही नहीं कि महाराज के साथ बैठ के जप का क्या महत्व है। हाँ, आप देखिए हो जाता है, बड़ी आसानी से जप हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से जप हो जाता है। फिर सुबह में जपा टॉक, महाराज जो है अलग अलग स्पीकर, इतने बड़े बड़े प्रगतिशील भक्त ना, एक एक हस्ती जो है इस्कॉन का जो है आते हैं जपा टॉक में। ये बहुत बड़ी कृपा है, ये अवसर सबको नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए हम सभी भक्तों को लेना चाहिए। और कल से सभी लोग जूम में ज्वाइन करना चाहिए ना, उसमें अपने नाम के पहले क्या AMR, हाँ AMR जो है अमरावती जो है शॉर्ट में लिख दो, और उसके बाद अपना नाम दीजिए। अभी हम अटेंडेंस भी लेना शुरू करेंगे, ऐसे उधर देखते भी कहाँ से कौन कौन स्थान से कितने लोग कर रहे हैं, और महाराज जी को बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जीवन का रहस्य, भक्ति का रहस्य गुरु की प्रसन्नता भी है, कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं गुरु प्रसन्न है, गुरु चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अरे मेरे शिष्य जो है ना, हाँ सामने जप कर रहा है ना, बहुत प्रसन्न होते हैं। आप देखते हैं डेली महाराज अलग अलग भक्तों को भी ना स्पॉटलाइट करते हैं, दिखाते भी हैं, बड़े महाराज खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और क्या चाहिए सबको नहीं, लेकिन महाराज तो सबको देख रहे हैं ना, महाराज सबको देख रहे हैं, महाराज को तो हम लोग देख रहे हैं, महाराज भी हमें देख रहे हैं, इससे बड़ा कृपा क्या होगा। तो जो जपा महाराज चाहते हैं कि सभी भक्त, मेरे सभी शिष्य, यहाँ तक कि विदेश के भक्त लोग भी, विदेश में वो समय अलग रहता है, लोग यहाँ पे सुबह रहता है, वहाँ पे रात भी रहते हैं, ऐसे भी रहते हैं। कुछ भक्त जो है मॉरिशस सिस्टम में 2 बजे रहते हैं, 2 बजते हैं रात का, वहाँ पे भी जप करते हैं ना। अपने महाराज भी, सुंदर चेतन महाराज भी वो जप करते हैं महाराज के साथ, कई सारे भक्त करते हैं। और केवल ये जो है महाराज बोल रहे हैं कि केवल ये मेरे शिष्यों के लिए नहीं, मैं एक अवसर, एक प्लेटफॉर्म इस्कॉन के समस्त भक्तों के लिए, इसलिए अलग अलग महाराज के शिष्य भी
इस जुम जपा में भाग लेते हैं, ताकि महाराज का संग मिलता है, भक्तों का इतने सारे भक्त साथ में जप कर रहे हैं तो उत्साह आते हैं, प्रेरणा मिलती है। महाराज बीच में जो कुछ बोलते हैं हम उत्साही हो जाते हैं नाम के बारे में, ईश्वर के बारे में। तो कल से हमें सभी भक्तों को ज्वाइन करना चाहिए ना, तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम की जय। अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ हमें भक्तों के साथ ही करना चाहिए। अगर आप अपने मंत्र पे ध्यान देंगे तो डिस्टर्ब नहीं होगा, आप फोकस रहेंगे ना तो नहीं होगा। ये वर्ड्स डाल के जब करना अच्छा है कि दो वर्ड्स डाल के भक्तों को सुनाई देना चाहिए कि भक्तों साथ में ऐसे अपना नाम सुनना चाहिए, अपना नाम सुनना चाहिए। अब जब करेंगे तो दूसरों को भी ज़्यादा सुनेंगे, अपना वर्ड्स डाल के करना अच्छा है। लेकिन कोई प्रॉब्लम, अगर आप सुन पा रहे अपने मंत्र को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है कि डिस्टर्ब होने के चक्कर में पूरा ही हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, अरे भक्त के साथ बैठे तभी तो जप हो रहा है ना। और वो जैसे राधे श्याम को बताते हैं कि जब एक साथ सब लोग ना जप करते हैं तो वहाँ का एक अलग ही वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, नाम का एक यज्ञ के समान है ना। अभी कोई अलग रूम में जाके स्वाहा स्वाहा करेगा क्या, वो यज्ञ कुंड पे बैठना पड़ता है। उससे भक्तों का समूह जो है ना एक साथ में यज्ञ कुंड जैसा है, वहाँ पे बैठ कर सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। सब लोग ऐसे 10 20 50 100 ना। पुणे में वो तो छोटा है टेम्पल, उनको दिया जाए, पूरे भक्त उसमें भरे रहते थे, ऐसा लगता था। और वहाँ का अलग ही वाइब्रेशन, इतने 100 ब्रह्मचारी लोग ना बाहर भी जो। हाँ, नहीं हॉल तो उतना ही बड़ा है ना, हॉल अभी बड़ा हुआ है तो चाहे जो भी हो बड़ा हुआ लेकिन छोटा ही है ना वहाँ के हिसाब से। हाँ 8,000 लोग तो घुस गए थे मंगला, उनका ध्वनि में समुद्र किनारे भी उनका आवाज़ आ रही। तो अलग ही भक्तों के साथ जो एक साथ जो हम जप करते हैं, एक साधना करते हैं, तो उसका अलग ही लाभ मिलता है, करोड़ों गुना ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं संग में। तो जब स्वास्थ्य खराब रहे तो भक्तों के साथ में आ जाना चाहिए, बीमार है तो भक्तों के साथ जप करना चाहिए। उत्साह, जब हम दूसरे उत्साही को देखेंगे तब अरे मैं जप नहीं कर रहा, कम से कम जप करना चाहिए। और बीमार किसको बोलेंगे, अगर हम एकदम कोमा में चले गए हैं, आईसीयू में चले गए हैं, उसको बीमार बोलेंगे। बुखार होना, हाई फीवर होना, ये सब बीमारी नहीं है, ये सब मन का भ्रम है, कुछ वीकनेस नहीं होता, मन का वीकनेस है। अरे हम गिर रहे क्या, हमें फिट आ रही है क्या, मतलब क्या बोलते हैं, वो सब तो नहीं हो रहे। इसलिए उत्साह, एक बोल उत्साही बनना पड़ेगा। अगर हम उत्साही बनेंगे तो, अभी एक उदाहरण, 108 डिग्री फीवर है और बोला जाएगा कि अभी आधे घंटे तक राजकमल चौक पे आधा घंटा के लिए यहाँ के अनाउंसमेंट किए हैं कि जितने लोग आएंगे सबको 10-10 लाख रुपए दिया जाएगा रात को 12 बजे।
और 108 डिग्री फीवर है। सब चल जाएंगे। जाएंगे ना सभी लोग? सब जाएंगे। जाएंगे। कहाँ गया वो बीमारी, कहाँ फीवर है? जस्ट उत्साह का, प्रेरणा का अभाव है। प्रेरणा रही तो आज मैं जप नहीं करूंगा भक्तों के साथ में, सुबह में जप नहीं करूंगा तो करूंगा क्या? अरे फिर तो मेरा जप ही रह जाएगा, होगा नहीं। इसलिए बेड़ को फेंक दो, मंदिर में आके बैठ जाओ, भक्तों के साथ में बैठ जाओ। हाँ, या घर में है तो उधर से इधर आ जाए, आने का ही केवल ना, थोड़ा अच्छा से बांध के ठंड में भी आ जाइए, भक्तों के साथ बैठ के जप कीजिए। अभी तो रूपे द्वारकाधीश ने अच्छा टेम्पल हॉल ना पैक कर दिया। ये तो 1-2 साल पहले पूरा एसी था, एयर कंडीशन, कितनी ठंड होती थी ना। अभी माता जी सब, त्रिपाठी माता जी, प्रोजी सब इधर ही जप करते हैं। पहले वो ठंड के दिन में फिर धीरे धीरे भक्त लोग अंतर्ध्यान होने लगते थे ना, लेकिन अभी वो रहते सभी भक्त, क्यों? क्योंकि अभी भगवान ने अच्छा व्यवस्था कर छोटे माता जी को जब से मंदिर वाले तब से मंगला नहीं छोड़ी। ठीक है। जय श्री प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। थोड़ा कीर्तन करेंगे जगन्नाथ जी के सामने। जय। तो अगले संडे भी तो संडे का प्रोग्राम रहेगा ये अपना क्लास, इसको हम गैप नहीं देंगे, नहीं तो एक के बाद कुछ ना कुछ आते रहते हैं। हाँ, और फिर कीर्तन मेला रखेंगे, कीर्तन शाम को 10 बजे तक, 9 बजे तक। सर मैं एक बार जीई में था, पिछले साल था, उन्होंने रात को 12 बजे स्वागत किया।